एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। दुनिया में सत्य क्या है? हम झूठे, आप झूठे, पूरी दुनिया झूठी है, पूरी दुनिया नासवान है। तो सत्य क्या है? उसके साथ साथ मृत्यु भी सत्य है। इसलिए कहा गया कि मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होता सवेरा, फिर कभी दिन निकलता सुनहरा, फिर कभी दिन निकलता सुनहरा, फिर कभी दिन निकलता सुनहरा। ऐसा चलो राम सखी जी की तन से वो सांस रूपी पूंजी एक बार निकल गई। हालांकि 5 प्राण वायु होते हैं इस शरीर के अंदर, बारी बारी से 5 प्राण वायु जब निकल जाती है तो कोई एमबीबीएस डॉक्टर मृत घोषित करते हैं, अन्यथा नहीं। दोस्तों में भी कहा कि जगत पावक गगन समीरा पंचरति अधम शरीरा। और ऐ मेरी मावन, और हम इंसान डेली मर रहे हैं, पता है आपको? डेली मर रहे हैं। 24 घंटा में हमारी सांस जो चलती है 21,600 बार। आज मैं हारमोनियम बजाता हूं तो बजता है, लाल बाबू भैया तबला बजा रहे हैं तो बजता है। पर संतों के संत कबीर बाबा क्या कहा कि बिन बजाए दुनिया वाले होश में आ जाओ, बिन बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारे रे, अब बहरा सुन सुन मस्त भय तन की सुधी विसारे रे। अनवरत अनवरत इसमें संकीर्तन हो रहा है। कभी आपने सुनने का प्रयास किया है? कैसे सुनोगे? क्योंकि हमने पूर्ण गुरु की सानिध्य को प्राप्त किया ही नहीं है। अगर गगरी छलकत जाए तो फिर तो हम लोग भी तो अधूरा ही है। उस संकीर्तन को मैं सुन सकता हूं कैसे? पूर्ण गुरु की सानिध्य को प्राप्त करके डेली चल रहा है और हम डेली मर भी रहे हैं। आज एक शिशु बाहर आता है तो मेरी मां मन कहेगी बउआ करवा तेल लगा है, बउआ बढ़ता, लेकिन बउआ की बढ़ता ये त्वचा चमड़ा बढ़ता है, हड्डी बढ़ेगी और हड्डी बढ़ने की प्रक्रिया लगातार 30 साल तक रफ्तार में बढ़ती है, फिर धूमिल हो जाता है। लेकिन बच्चा अगर 10 दिन का हो गया तो उसकी आयु 10 दिन का
कम गया। 10 साल के आप हो गए, आप 10 साल मौत के काल में हैं, इसलिए हम लोग डेली मरते हैं। याद करना, इसलिए कहा गया है कि शाम के बाद होता सवेरा, फिर कभी दिन निकलता सुनहरा, फिर कभी दिन निकलता सुनहरा, फिर कभी दिन निकलता सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, क्या बात है, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको बातों पे चलना पड़ेगा, बातों पे चलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, सभी लोग थोड़ा ताली बजा लें। घर से बाहर निकलना, ये जवानी 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 जानेंगे। किसी कवि ने लिखा है कि दरिया के बांध बांध कर पानी को रोक दे, किसकी मजाल है जो जवानी को रोक दे। मामा जी, जवानी एक ऐसी अवस्था हो सकती है कि आप आईपीएस बनो, सीमा के बॉर्डर के सिपाही बनो, कुछ भी बनो, जवानी भर अजब बुढ़ापा आएगा ना तो फिर किसी काम का हम लोग नहीं रहते। कुछ मेरी माँ बहन कही, हमारे बेटा बच्चा भक्ति सीताराम करते, अरे बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेवारी बस ही गांव के माता बहनों ध्यान से सुन लेना, सो लेना जिम्मेवारी माँ की बनती है। और कहां से? गर्व से। बच्चों का संस्कार गर्व से देना सीखो, वो बच्चे आपके बहुत विकास करेंगे, इसे ध्यान देना। जवानी एक ऐसा अवस्था होती है कि हम अच्छे से भजन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कवि ने लिखा ये जवानी है तो उनका सपना, ढूंढ लो कोई गुरुवारे अपना, ढूंढ लो कोई गुरुवारे अपना, ढूंढ लो कोई गुरुवारे अपना। चलो एक महत्वपूर्ण बात, इसमें कितने लोग जागो महादेव के मेरे भाई हैं या मेरी बहन है, कृपया एक दो लोग हाथ उठाओ, शर्माओ नहीं। सत्संग में आई हो, आधे के मालिक हो। नहीं कोई है हमारे भाई बोलो तो बहुत है, क्या बात है, यहाँ बहुतों को तो पता ही नहीं लग रहा है, बड़ा मुश्किल बात। कोई लोग हैं या क्या? गजब हाल है। हम अच्छी चीज में आपको जानकारी दूंगा। आप लोग जो मनोवादी प्रथ के अंदर जो कुछ भी जा रही हो, मैं उसे वॉशिंग पाउडर से सफाई करूंगा। अरे एक बार हाथ उठाओ तो लजाओ नहीं, हाथ उठाओ। चलिए मेरी सूरदास बहना जिन जो नेत्र से हीन है, मेरी बहन जी ध्यान से सुनो। आप लोग गाती हो, चूंकि समय कम है, हम तो चाहे थे कि सत्यनसुईया का प्रसंग रखते, और कितनी बड़ी प्रताड़ित किया गया है इस सत्यनसुईया, भारत की नारी, अत्रि मुनि की पत्नी और शंभुक मुनि की इकलौती बेटी को। पर मैं प्रयास करता हूं कहीं मौका मिल गया तो, क्योंकि मुझे बाहरी वातावरण कहने से फुर्सत ही नहीं मिल पा रहा है। आप लोग गाती हो कर्पूर गौरम, करुणा अवतारम, संसार सारम, भुजगेंद्र हारम और सदा वसंतम। कहां? झमटिया की सिमरिया। कहा? सदा वसंतम हृदय रविंदे। अब जान लीजिए, जितने भी हमारे गुरु शिव गुरु के शिष्य हैं, भाई हैं, मैं विरोध नहीं करता हूं, मैं आपको
जिज्ञासा कराता हूं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि जिस मंत्र को आप लोग गा रहे हैं और गा रही हैं मेरी माताएं, पर समझ नहीं रही है। कर्पूर गौरम ये संस्कृत में है। कपूर का रंग कैसा होता है मेरी बहन जी बोलो तो? कपूर का रंग कैन होता है? उजला। और मंदिर में महादेव कैसे हैं? तो क्या करा अनुभव जे तो मंत्र गा रहे हो, वो मंत्र कहे थे कर्पूर गौरम। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि देवों का देव महादेव कपूर के समान गोरा है, लेस मात्र भी अंधकार नाम का कोई चीज नहीं है। सदा वसंतम हृदय रविंदे। हृदय कहाँ है? हृदय ये दो भवों के बीच जहां मेरी बहना बिंदी सारती है, ये है हृदय। सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कितनी बड़ी धोखाधड़ी में आप लोग पड़ी हो मेरी माताएं, जो आप लोग महादेव को बाहर लगा रही हो। और ये मंत्र तो तुम लोग गा रही हो, वो मंत्र सर्टिफाइज करता है, वो मंत्र तुम्हें जानकारी दे रहा है। कह रहे हो पगली हो पगला, तुम एक महादेव को बाहर लगा रही हो और यहाँ गौरा और महादेव दोनों कहाँ विराजमान रहे हैं? इस गगन मंडल में यहाँ विराजते हैं। इसलिए शिव स्वर ही शिव है, ये स्वर ही शिव है। और इस शिव से दर्शन कब होगा? जब हम पूर्ण गुरु की सानिध्य को प्राप्त करेंगे। मुझे वो टिप्स बताएंगे और मैं शरीर में मंदिर के अंदर हम महादेव का पूरी दुनिया को मैं देख सकता हूँ इस शरीर के अंदर। इससे कहीं कुछ बाहर है ही नहीं। अभी हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने एक रोबोट मशीन को बनाया जिसको मंगल ग्रह पर भेजा, जबकि पृथ्वी भी सूर्य का ग्रह है, 9 ग्रह, और शेष ग्रह ऊपर है और पृथ्वी नीचे है। और उस मंगल ग्रह पर भेजा, जानते उसकी दूरी कितना था? 48 करोड़ 30 लाख किलोमीटर दूरी पर इस माथा से मशीन बनाकर भेज दिया। इसलिए मेरी माता बहनों, यदि आप शिव के शिष्य हैं तो गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए? गुरु में जो गुण बकता है, गुरु में जो गुण है उसको उतारना चाहिए। महादेव क्या लगाते थे? महादेव की लगती थे बाबू, हम यहाँ चूल्हा छाल लगवे छिए को दिन मेरे बोलिए। अगर हम हमारा बेटा इंग्लिश का टीचर के यहाँ जाए और उसको ABCD ना आए तो फिर क्यों जाएगा? महादेव गला में क्या पहनते थे? माला। कथी माला? सांप का। आज यदि हम उनका पक्का चेला है, शिष्य हैं, देखो दिना 2 दिन खातिर 2-4 बिछो लगता है, देखती है, ठीक है? ध्यान से सुनना। वो महादेव अपनी जटा में क्या रखे हैं? गंगा समाये हुए। यदि मैं उनका पक्के शिष्य हूं तो 20 लीटर वाला पानी और 2-4 घंटा कपार पर रख के देखेंगे तब ना गुरु और शिष्य का संबंध होगा। इसलिए बाहर देखो नहीं, सब अंदर है। पर पूर्ण गुरु की सानिध्य को प्राप्त करो। पर आज मेरे भारत के वासियों की दुर्दशा है। संतों के संत कबीर बाबा कहा कि भेष देख मत भूलियो, पूछ लीजियो ज्ञान, अब मोल करो तलवार की परंधन दरमियान। आज मेरी मां बहना लड़का चोला पर, चंदन टिक्का दाढ़ी पर कबीर ने क्या कहा कि मन रंगाया जोगी, रंगा लिया कपड़ा और दाढ़ी बढ़ा के जोगी हो गया मोहम्मदी बकरा। इसलिए बाहर बौखने की कोई जरूरत नहीं है। इस मंदिर के अंदर सारा चीज है, इससे कहीं कुछ बाहर नहीं है। आइए सब लोग कहा गया ये जवानी है तो ढूंढ लो कोई गुरुवारे अपना, ढूंढ लो कोई गुरुवारे अपना, ढूंढ लो कोई गुरुवारे अपना। मेरी माता बहनों, हमने भी जीवन में भोखा। कबीर बाबा बोले कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, 10-20 करो या 50। आप 50 गुरु बदल सकती हो जब तक पूर्ण गुरु की प्राप्ति न हो। हमने भी जीवन में पूर्ण गुरु की प्राप्ति किया। सबसे आशुतोष मेहरा जी को जब उन्होंने मेरे कपार में हाथ दिए, जब मैं ध्यान साधना में बैठता हूँ तो पूरे ब्रह्मांड ढलता है, यहाँ पूरे प्रकाश यहाँ लौटता है, इस ब्रह्मांड इस घर में लौटता है। मैं अमृत के बारे में बताऊंगा। आज लोग रूढ़िवादी व्यवस्था वाले लोग हमारे और आपके बीच किसी की जान रच किए हैं। मैं उसे बहुत इंपॉर्टेंट से आज सफाई करूंगा, पर ध्यान देना। आगे इसने कहा गया है कि गुरु
जीवन में करना चाहिए। जब भगवान राम तो गुरु किए, कृष्ण तो गुरु किए, बगैर गुरु का जो लोग हैं वो पशु से भी कहीं बदतर हैं। पर कैसा गुरु? सच्चा गुरु। और नहीं तो कबीर बाबा लिखे कि लोभी गुरु लालची चेला दोनों खेलिया दाव। गुरु मर कुत्ता भया सिर में भया घाव, और शिष्य मर पिलुआ भया नोच नोच के खाओ। ऐसे गुरु के चक्कर में मत पड़ना, ऐसे गुरुओं के चक्कर में मत पड़ना, वरना हिसेब लिखा है। इसलिए पूर्ण गुरु की सानिध्य को प्राप्त करो। इसलिए कहा गया है कि ये जवानी है तो दिन का सपना, ढूंढ लो कोई गुरु वाले अपना, ढूंढ लो कोई गुरु वाले अपना, ढूंढ लो कोई गुरु वाले अपना। ये जवानी पहले कलन में गई कि अपना डेली में रह लिए, डेली आयु का मन रहता है। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल कर लो, हाथ मलमल कर लो। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने पे होता वही है, बाद मरने पे होता वही है, बाद मरने पे होता वही है। या तो कुर्बत बनेगी जमीन में। जैसे अपनी माता को हम लोग जल समाधि कर दिए, जलाए नहीं, जल समाधि कर दिए। क्या बात है? इसे कहा गया है या तो कुर्बत बनेगी जमीन में, या चिताओं जलना, या चिताओं जलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी है, प्रेम से बोली सतगुरुदेव महाराज की जय घोष। जय घोष में कमी नहीं। कुछ लोगों को निंद्रा धारा भी पछाड़ रही है, तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ये मामा जी की ओर से फिर आशीर्वाद आया है। जिंदगी एक किराए का घर है। अमेरिका के वैज्ञानिक हेनरी रेड्डी ने रिसर्च किया है कि लोगों को नींद जो आती है एकाएक नहीं आती है, बारी बारी से आती है। शरीर के किसी पार्ट में पहले आती है, हाथ में आए चाहे पाँव में, वो स्थूल हो जाता है, फिर इसमें ये स्थूल हो गया। और जब पूरे शरीर में जब नींद समाहित हो जाती है, तो किसी कवि ने लिखा कि नींद न दिखे टूटी क्या होगी, नींद न दिखे टूटी खाट। लेकिन कीर्तन भजन में भैया सोना नहीं चाहिए। गोस्वामी जी की पंक्ति एक याद आ गई, उन्होंने लिखा है कि कथा सुनत जे सोवत जानी, अते अजगर होत अभिमानी। हे भाई हमें ने कह लिया गोस्वामी जी कहलखिन है कि कीर्तन भजन में जे लोग सुतै छै, अगला जन्म मोटका अजगर में जन्म होय छै। हमें मामा हमरा पर गोसई है, ये तुलसीदास जी की पंक्ति आ गई। आइए सजनों, हम पुनः एक बार और नींद की ओर में। आज राम सखी जी के कितने परिवार हैं? गिनती करवे तो 100 लोग पर कुट में भी घर जगह नहीं है। लेकिन मेरी माँ क्या है, किसी कवि ने क्या कहा कि आग लागी नहीं हरि के टोला, आग लागी नहीं हरि के टोला, बलम हम के ले डोला। आग लागी नहीं हरि
पहले नेहरा किसको कहा गया आप लोगों को मालूम है ना? कि कोई ऐसे मैं बहन जहां नहीं रहना हो, इसलिए कहा गया नहरा। इसलिए कभी कहते हैं कि आग लागी नहीं है कि टोला हम दिले की टोला, आग लागी नहीं है कि टोला हम दिले की टोला, ये एली टोला होले एली टोला, ये एली टोला होले एली टोला, आग लागी नहीं है कि टोला हम दिले टोला, आग लागी नहीं हरि के टोला हम किले टोला। ध्यान देंगे, बचपन में रहनी तो खेल में गमैनी, बचपन में रहनी तो खेल में गमैनी, बचपन में रहनी तो खेल में गमैनी, बुढ़ापा में बुढ़ापा में बड़ा दुख होला बलम हमके ले बड़ा दुख होला बलम हमके ले डोला, ले एली डोला ले एली डोला, ले एली डोला ले एली डोला, आग लागी नहीं हरि के टोला बलम हमके ले डोला, आग लागी नहीं हरि के टोला बलम हमके ले डोला। हरे हरे बांस के बनल खटोला, हरे हरे बांस के बनल खटोला, हरे हरे बांस के बनल खटोला। क्या दादी को काम दिया ये मार्बल का घर? काम दिया? नहीं दिया। इतने लोग हैं, कई लोगों के साथ क्या? इसलिए किसी कवि ने कहा कि सांस टूटते ही सारे रिश्ते टूट जाएंगे, माता पिता बीवी बच्चे सारे छूट जाएंगे। इसलिए कवि बाबा कहे, क्या कहे कि हरे हरे बांस के बनल खटोला, हरे हरे बांस के बनल खटोला, तापर सुतब अकेला, तापर सुतब अकेला बलम हमके ले डोला, आग लागी नहीं हरि के टोला बलम हमके ले डोला, आग लागी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। किसी कवि
कवि ने कहा है, ध्यान देंगे कि दुनिया की झंझट हरगिज कम ना होंगे, और अफसोस है कि एक दिन हम ना होंगे। जब हम नहीं होंगे झंझटे खत्म थे की बाबूजी। इसलिए कहा गया कि छोड़ के जाए ई झमेला, छोड़ के जाए ई झमेला, बलम हमके नहीं टोला, लागी नहीं हरि के टोला, बलम हमके नहीं टोला, लागी नहीं हरि के टोला, बलम हमके नहीं टोला, लागी नहीं हरि के टोला, बलम हमके नहीं टोला। प्रेम से बोली सतगुरुदेव महाराज की। हमार तो कौन रहे कि लेकिन समय निर्गुणे काय दिने रहे। हाँ कौन बोलिए कि पायल भारी हो, पायल भारी हो, पायल भारी। जय सूरदास बहना कौन बोला त्याग करो। जय हो जाओ, क्या बात है। चलिए एक बहन जी की बात मैं कबूल कर लेता हूँ। छेनाबाजी का शौक है और उसमें मेरे भजन लिखा है, हम गा ही देते हैं। फिर हम नीलकंठ शोर की बात करेंगे क्योंकि भोज का भी आयोजन है आज, और भोज शायद 84 भोज है। कि भैया बड़े भाग मनुष्य तन पाइल होला। भैया बड़े भाग मनुष्य तन पाइल होला। भैया सतनाम सतनाम गाई होना, भैया सतनाम सतनाम गाई होना। बहना माता के गर्भ में तू वादा कैल होना। बहिया माता के गर्भ में तू वादा कैल होना। बहना लेते जन्म होना, भैया लेते जन्म भुलाई गेल होना। भैया वाला पन तो खेल में गवाइए दिल होना। बहना वाला पन तो खेल में गवाइए दिल होना।
बहना बहना ऐते जवानी मनमानी कहलहोना भैया ऐते जवानी मनमानी कहलहोना। ध्यान देंगे भैया ऐते बुढ़ापा स्वयं खराइए जय भोला। भैया ऐते बुढ़ापा स्वयं खराइए जय भोला। बहना तब नाही हरि नाम गाई पै भोला। भैया तब नाही हरि नाम गाई पै भोला। भैया बड़े भाग मनुष्य तन पाई भोला। भैया बड़े भाग मनुष्य तन पाई होना। भैया सतनाम गाई होना। बहना जिंदगी के सुफल बनाई होना। भैया जिंदगी के सुफल बनाई होना। माता जिंदगी के सुफल बनाई। जिनकी तरफ से ये संग्रह की ओर से भी आशीर्वाद आया है। और अब जो मैं आपके बीच एक भजन ला रहा हूं, जरूरत है हमें जिस चीज के लिए गुरुजी माथे पे हाथ रखकर और बिहार झारखंड का जो चक्कर लगाने का जो मौका उन्होंने दिया है, ध्यान देखिए। हम उस दिन भी आए थे तो दो चार ही लोग थे, काफी ठंडी थी, पर आज ढेर सारी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। और हम साथी रणधीर जी के जो फादर इन लॉ है, ससुर जी, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि कभी आप चरणामृत लिए हैं? ध्यान से सुनना, सभी बातों को कहना, हुलू हुलू मत करना। कैसे लिए हैं जरा सा प्रक्रिया भाई, आइए ना चरना, आइए सम्मानित पे जरूरत बाबू जी। कैसे? और उसके बाद ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। मेरी माता बहने, जगह ओछ है, जो हम लोग एक जगह गोलबंद होके नहीं बैठे हैं। अब हमारे बाबूजी ने इशारा किया, मेरी बात आप लोग सीखो कि चरणामृत। और मामा जी कहां चले गए? मामा जी आप महत्वपूर्ण वक्त है, आप मेरे सामने आए। चरणामृत आप लोग जो लेते हैं, पंडित जी जो चरणामृत देते हैं, तो उदाहरण चरणामृत किसका बनाते हैं? पानी और मिश्री का घोल ना, और ये तुलसी पत्ता दे दिए, और ऊपर है कि अकाल मृत हरणम सर्व व्याधि नाशनम विष्णु पादुकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। ये भैग लो चरणामृत। आज जब उस चरणामृत को, और एक हमारे कबीर समुदाय में भी संत का चरण धोना चाहिए, पर उसको पूछिए कहेगा चरणामृत होनी। पर कबीर बाबा ने जानते हैं क्या कहा है? मैं आगे बताऊंगा। चिरंजीवपुर में 200 साधुओं के बीच में था और धर्मदास जी भी थे। क्या बात है, गजब का प्रोग्राम हुआ सज्जनों। ये भी चरणामृत होता है। इसके अलावा भी हमारे इस शरीर मंदिर के अंदर चरणामृत है, अमृत की घड़ा है। अब आइए, हम जब पंडित जी के द्वारा चरणामृत लेते हैं, मुंह में सटाते हैं, तो हाथ जूठा होता है।
होता है। तो फिर कपार पर जो ले जाते हैं कि कोई तौलिया है कि गमछा है बाबूजी? नहीं सीखो मेरी माता, ये गमछा है कि तौलिया है? यहां क्यों ले गए? यहां हम क्यों ले गए हाथ को? यहां क्यों ले गए? इसलिए कबीर बाबा ने गाया है, बड़े ही जानदार भजन उन्होंने लिखा है। क्या बात जय हो कि कोई समझो रे, कोई समझो रे, कोई समझो रे, कोई समझो रे, अरे कोई समझो रे, नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है, आवाज कैसी है, आवाज कैसी है, कोई समझो रे, कोई समझो रे, कोई समझो रे, कोई समझो रे, अरे कोई समझो रे, नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है, आवाज कैसी है, आवाज कैसी है। बिन धरती एक मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी, बिन धरती एक मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी, बिन चंदा के चमक चांदनी, ज्योत में ज्योत समानी, कोई समझो रे, कोई समझो रे, कोई समझो रे, कोई समझो, अरे कोई समझो रे, नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है, आवाज कैसी है। विश्लेषण करूं तो 4 घंटे लगेंगे, पर आइए अगली कड़ी क्या है। कबीर बाबा बोले हैं कि गगन मंडल अमृत का कुआं, जहां परम के वासा, ये मिथिलेश पासवान जी मामा जी हैं, उनके तरफ से भी अमृत की तलाश में उन्होंने पैरवी में 50 रुपए का इनाम दिए हैं। जय हो। गगन मंडल अमृत का कुआं, जहां परम के वासा, शबरा होवे भर भर पीवे, निगरा मरस प्यासा, कोई समझो रे, कोई समझो रे, कोई समझो रे, कोई समझो रे, अरे कोई समझो रे, नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी, आवाज कैसी है, आवाज कैसी है। मैं शॉर्ट में मैनेजमेंट जाऊँ। बच्चे जब गर्भ में रहते हैं तो उल्टा लटके रहते हैं, और उसकी जी, मेरी माँ भी सीख रहा हो तो सीखो, तेरा कहे छो तारो तारो कहे छो, लेकिन यही है मेरा रहलो पंडित मारे तो आप फेंक ले तो पूरा ध्यान से सीख लो। और आज के सत्संग में अगर कुछ सीख ली होगी ना तो कभी तुम्हारी भटकाव नहीं होगी, मेरी गारंटी है। ध्यान देना। किनकी तरफ से? ये बहन मीरा जी की तरफ से भी आशीर्वाद आया है, धन्यवाद।
ये मामा जी के समधी हैं साहब ब्रह्मदेव पासवान जी की ओर से भी आशीर्वाद आया है। वैसे तहे दिल से इस आशीर्वाद को अपने हृदय से लगाता हूं। और ये तेघरा निवासी हैं, हमको जैसी जानकारी मिलती है तेघरा निवासी हैं। और मैं साहब से अनुरोध करूंगा कि इस बच्चों पे आप आशीर्वाद के साथ साथ ख्याल रखेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि हमने वीरा लिया है। हमने गुरुदेव महाराज से हमें बिल्कुल क्रांतिकारी बना के भेजा कि बेटे इस संसार में जाओ और जहां भी रूढ़िवादी परत है उसकी वॉशिंग पाउडर से सफाई की जरूरत है करो। अब देखो मेरे माँ, बच्चे जब घर में रहते हैं तो उल्टा लटका रहता है, उसकी जीभ भी उल्टी लटकी रहती है। और यहाँ तारो है ना, यहाँ इसमें एक छेद है जो अमृत की पाइप है, उससे जीभ सटी रहती है। ठीक है, जब घर से बाहर बच्चे आते हैं उसके मुंह में उंगली दे के और उस चीज को उस अमृत के पाइप से अलग कर देते हैं ताकि बच्चा के बोला लगे ना कि अपना अमृत के पाइप से छूट गए। अमृत कहाँ है? तो जहाँ जहाँ करवा के लगे चौहादी चुना रखी गई है तारो ऐदे चरणामृत है। आ वो चरणामृत के अब के पिए छे तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पी रहे। आज जब हम पूर्ण गुरु की सानिध्य को प्राप्त करेंगे, मुझे वो टिप्स बताएंगे, वो मुझे तरीका बताएंगे, हम ध्यानस्थ होंगे और जी को ताराम लगा सटा देंगे, अमृत पिएंगे। जब वो अमृत पीना शुरू कर देंगे ना, कोरोना वायरस का बाप भी हमको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि प्रकृति ने हम इंसानों को बाहरी बारिशों से लड़ने की क्षमता दी है। पर लोग आज बिगाड़ लेते हैं। आइए युवा साथी हमारे बीच हैं, उनके लिए भी एक चीज में गा देता हूं। साथियों आपके लिए मेरे पास भंडार है, युवा युवती बूढ़े बुजुर्ग सबके लिए खजाना है। ध्यान देना, मैंने पहले कहा था कि हम मानवों को स्वास्थ्य दौलत इसलिए कहा गया है, होश में आज स्वास्थ्य बन जा, होश में आज स्वास्थ्य बन जा, ना पियो भाई तारी दारू स्वास्थ्य बना जा, होश में आज स्वास्थ्य बना जा, न पियो भाई तारी दारू गांजा, पियो भाई तारी दारू गांजा। ये बहुआ संभवतः से 101 रुपया का इनाम आया है, पर इस भजन के एक एक कड़ी पर गौर करना। ना पियो भाई तारू तारू गांजा, ना पियो भाई तारू तारू गांजा। और क्या सीताराम सीताराम राधे सम कहिए, जही विधि रखे रंग ताही विधि नहीं है। सीताराम सीताराम सीताराम
निराला जी हम पिएंगे क्या? तो पीने के लिए मैं आपको बताता हूं, पीने के लिए बताता हूं, जरूर पीने के लिए, हाँ पीने के लिए भी मैं बता देता हूं सज्जनों, गौर करेंगे। कहा गया है कि पीना है तो पियो संतों की अमृत वाणी, श्वास अगर गिर जाए तो ना पूछे कि जनाने। पीना है तो पियो संतों की अमृत वाणी, श्वास अगर गिर जाए तो ना पूछे कि जनाने। ओ पीने वालों होश में आ जाओ, जिसको तुम लगाम कसते हो कि मेरी बीवी है वो भी तेरे संगी होंगे, इसलिए संतों की अमृत वाणी पियो, जिससे तुम्हारा जब तक सांस रहेगी तुम स्वस्थ रहोगे। ठीक है, इसलिए कहा गया कि पीना है तो पियो संतों की अमृत वाणी, श्वास अगर गिर जाए तो ना पूछे कि जनाने। पीना है तो पियो संतों की अमृत वाणी, श्वास अगर गिर जाए तो ना पूछे कि जनाने। होश में आ जा, स्वास्थ्य बना जा, होश में आ जा, स्वास्थ्य बना जा, ना पियो भाई है दुर्लभ ये जीवन, कठिन है पाना, पाकर धन ये यौवन, मूर्खों न पहचाना। है दुर्लभ ये जीवन, बड़ा कठिन है पाना, पाकर धन ये यौवन, मूर्ख न पहचाना। होश में आ जा, स्वास्थ्य बना जा, उसमें आ जा, स्वास्थ्य बना जा, न पियो भाई सारे सब खाना जा, न पियो भाई सारे सब खाना जा। चलिए, ये साहेब पासवान जी भरल के निवासी हैं, जो फूफा लिखेंगे, फूफा है और फूफू जी कहाँ गई है, उनको भी मैं याद करूंगा। आज के लिए कुछ छोड़ना नहीं है, ये मौका धन्य है मेरी माता जो हमको इस धरती, आज से 25 साल पहले मैंने यहाँ खंती गाड़ा था बसी के, लगातार 3-2 घमासान बारिश में मेरी प्रोग्राम चलती रही इस बसी धरती पर, मुझे याद है। और आइए खास करके युवा लोगों के लिए एक और भजन, ठीक है। अपने माता पिता को सताना, क्योंकि पहला गुरु माँ होती है और माँ को भगवान ब्रह्मा से उपाधि दी गई है। जिस घरों में माँ को अगर कोई पुतो सास को सेवा न करती हो तो समझ लो आज हम कन्यन है, कहला मुंह सास हो गए तो वही हाल होगा। इसलिए क्या कहा गया, खासकर तुम्हें बस्ती के युवा लोगों से कहूंगा, ध्यान देंगे, हो अपनी माता पिता को सताना तो गलत बात है, हो अपनी माता पिता को
गार्जियन के लिए ये गंभीर बासमती जो आज से 25 साल पहले भी इन्होंने मुझे तराशने का काम किया था, लास्ट में उनके तरफ से भी आशीर्वाद आ ही गया है। और इनके लड़का जो सीआई सब जवान है, जो पवन पासवान जी, जिनका नाम पवन हो तो वो सीमा पे क्या पूरी दुनिया में भी सफर कर सकते हैं। पवन में हवा होता है, क्या बात है। इसलिए हो अपनी माता पिता को सताना तो गलत बात है, हो अपनी माता पिता को रुलाना तो गलत बात है। माँ के गर्भ में पला दिल में सोचो जड़ा, माँ है करुणा की मूर्ति देखो जड़ा, ऐसी वैसी करुणा में माँ को रुलाना तो गलत बात है। रामचंद्र जो मेलोडी के निवासी हैं, ये पूरे बिहार के दूरसंचार जो विभाग था उनके पदाधिकारी रह चुके हैं, उनके तरफ से भी ये इनाम आया है। हो अरे उंगली पकड़ कर धीरे धीरे माता ने चलना सिखाया, चलना सिखाया। जब तुम थे और ज्ञान से ग्रसित माता ने सत्ज्ञान सिखाया। और क्या धीरे धीरे से होने लगा जब बड़ा, तेरे अंदर उठा जब प्रभु का जोड़ा। भक्ति 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 बातों से माँ को रुलाना तो गलत बात है। तो गलत बात है, ओ अपनी माता पिता को सताना तो गलत बात है। माँ के गर्भ में पला दिल में सोचो बड़ा, माँ है करुणा की मूर्ति देखो बड़ा, ऐसी करुणा में माँ को रुलाना तो गलत बात है। अपनी माता पिता को रुलाना तो गलत बात है, वो अपनी माता पिता को जगाना तो गलत बात है। याद रहना ये वालों को, अगर ये स्टेशन में युवा का ही प्रोग्राम करता तो मेरे पास करना है। अब आइए, कई बार संकेत मिल चुका है 84 भोज भी है और सीमा के दायरे में रहने के बावजूद भी कलाकार का मौत होता है। हम ये ना हो कि आप लोग बैठे रहे गाते रहे, आप भोज को खाने वाले हुलू पुलू करते रहे, तुम्हारा नहीं है, ठीक है। क्योंकि भोज खाने वालों का अब जो है आवागमन शुरू हो गया। आइए, हाँ कोनो होगा तो भोजन होगा या तो भजन होगा ना। आइए हम शोहर की दुनिया में आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद फिर संगत गा देंगे, ठीक है। फिर हम आपके बसी से छुट्टी कभी नहीं लूंगा जब तक मेरी सांस रहेगी। पता है आपको 1 दिसंबर को मैं भर के बचा आईसीयू में 4 घंटा रह के भी उस दिन से डॉक्टर रेस्ट लिखा, रेस्ट खाक होगा कि ठठरी चढ़ रही है, आधे शरीर में बची हुई है। फिर भी महाराज जी का कृपा है, जाको राकेश सोइया भाग सके ना और सेवा में लिखते हैं गाने गुरु महाराज। आइए इस शोर की दुनिया में चलिए, आओ चलिए। एक मेरी माँ जी जखे नहीं लिए मोटरसाइकिल उतरे तक नगर की बउआ तो सोहारे को गावे रो सती सुलोचना वाला कलिया है तोरा गुया नहीं भूल लो। आओ सामने बैठी है, आइए हम सती सुलोचना का ही सुन गाता हूं।
जी एक आध दो बार बनती है। अच्छा आजकल अब करोड़ बात माननी चाहिए क्योंकि सरकार 50% आरक्षण देते हैं। तो पायल भारी हो, पायल भारी हो, पायल भारी। ये सुनदास बहन दीदी ये पायल कौन होले जे भाई बहन गोर पिन्हे छे उ नहीं नहीं। शब्दों के संत कबीर बाबा इस शरीर रूपी मंदिर को इन्होंने सभी भाषा में पायल पायल घोषित किए हैं कि कैसे जय ससुरलिया पायल भारी। कैसे जय ससुरलिया पायल भारी। आइए देखिए सब बसही में त्रासने वाले हमारे जीजा जी लगते हैं। कहना तो बहुत कुछ था लेकिन माहौल नहीं है ठीक है। लेकिन मैंने बकस देता हुआ साथ होने का संबंध नहीं रहेगा। और ये हमारे 84 के सरदार भी हैं। क्या बात है। उपाधि नंबर है उनके तरफ से भी एक साला को उन्होंने 105 रुपए से नवाजा है। और मैं उनको यही कहूंगा हो कैसे जय ससुरलिया पायल भारी। पायल भारी हो पायल भारी हो, पायल भारी हो, पायल भारी हो, पायल भारी। कैसे जी ससुरलिया पायल भारी। कैसे जी दादी नहरा छोड़ के चल गए ससुराल। आए गो बेटी जब मैके से ससुराल जाए छे ई नकली ससुराल असली ससुराल तो छिए जहां से जी गइले हन ओहे चल जाए छे। एहि द्वार कहते साहेब कि नहरा में रहली रहनियो